जान दूंगी पिया आज से ना तुम्हें जान दूंगी पिया आज से ना तुम्हें जान दूंगी पिया आज से ना तुम्हें जान दूंगी कभी ना तुम्हें अब जुदा होने दूंगी कभी ना कहो क्या है रिश्ता निशा से तुम्हारा हाँ कहो क्या है रिश्ता निशा से तुम्हारा नहीं जाने अपनी यही मैं गवा दूं नहीं जाने अपनी हाँ कौन सा जी कंचन जानना चाहती हैं कि निशा से हमारा रिश्ता क्या है? हाँ और ये है छोटी बहना और ये है छोटी बहना मैं इसका सहारा ये है छोटी बहना मैं इसका सहारा ये है छोटी बहना मैं इसका सहारा गजब आज कंचन प्रभु ने विचारा गजब हुआ कत्ल बाबू छुटा राज मेरा हुआ कत्ल बाबू छुटा राज मेरा बुआ और मंत्री ने उनको है मारा बुआ और मंत्री ने इसका मतलब तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है कंचन हमारे बापू को इस जान से मिटा दिया और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया कंचन होने को कोई टाल नहीं सकता ये तुम्हारी गम भरी कहानी सुनकर मेरे तो आंखों में आंसू आ गए लेकिन क्यों नहीं आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं सही करती है हाँ भी वो अपनी भी जिंदगी में वो अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आएगा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा तू कुंवर प्रवीण और मैं वहां सोच सोच कर हैरान हूं परेशान हूं कि ये डाकू अनजाना कौन है। अब पता चला डाकू अनजाना कोई और नहीं बल्कि कुंवर प्रवीण है। ठीक पहचाना महामंत्री विकराल सिंह। हरामजादे मंत्री विकराल ने आज तेरी मौत आई है तो मजा मजा इश्क का ले रहा कुंवर तू मत तू मजा मजा इश्क का ले रहा और कुंवर तू मजबूत और आज राह से मैं करूं और तुझे हमेशा दूं। अबे थू थू कुत्ते की जात तू जो मुझे कहे नर थू थू कुत्ते की जात तू जो मुझे कहे नरबोर और तेरी क्या औकात है जो मुझे
ज्यादा औकात की बात करता है। औकात तो इतनी है कि तेरा बाप हमारा एक रोवा नहीं टेढ़ कर सका और तू साला ललकार रहा है। हरामजादे, तुझे मालूम नहीं कि यहाँ की महारानी राजकुमारी पद्मा और मैं महाराज, तेरा बाप साले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तू हमको ललकार रहा है। लगा इन दोनों के हाथ में हथकड़ी और ले चलो घसीटते हुए राज दरबार। आज वहां महारानी के समक्ष इन दोनों का फैसला होगा। याद रहे, याद रहे, अगर मैं बच गया तो जानता क्या हो गया? क्या होगा बे? तो जिस तरह मेरे बाबू को मारा गया, जिस तरह के मेरे बाबू को मारा गया, उस तरह तुझको भी मार डालूंगा मैं। और पद्मा बुआ राज रानी है जो खालता तेलू को बिठा लूंगा मैं। तो सर्प के बच्चे ज्यादा ना फुफकार कर, सर्प के बच्चे ज्यादा ना फुफकार कर, शान मिट्टी में वरना मिला दूंगा मैं। काट कर साले बोटी बोटी तेरी मांस कुत्तों को सारा खिला दूंगा मैं। लगाओ हरामजादों के हाथ में हथकड़ी और ले चलो घसीटते हुए राज दरबार। ले जा। हरामजादे, क्या कहा? हमारी बोटी बोटी काटेगा और अपनी पद्मा बुआ को खोलता हुआ तेल डालेगा। अब तुझे पता चलेगा कौन किसके खोलता हुआ तेल डालता। क्या बात है? अभी तक मंत्री जी डाकू संकारा और डाकू अनजानों को लेकर नहीं आए। मतलब मैं उनका इंतजार करती हूँ। महारानी, कहिए। डाकू अनजाना की बात करती हो तो मैं अनजाना को कैद करके लाया हूँ। ला हरामजादों को पेश करो। तो नजर नजर उठा कर देखिए और करके लाया गए। नजर उठा कर देखिए और करके लाया गए। और बिहड़ बिहड़ में जाकर छुपा और विजयनगर का शहर। ये डाकू अनजाना और कोई नहीं बल्कि कुंवर प्रवीण है और वो इसकी महबूबा है। दरबारी, सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। है लड़की, ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कंचन है। कहाँ की रहने वाली है? विजयनगर की। किसकी बेटी है? राघु लोहार की बेटी। राघो लोहार की बेटी। मेरे भतीजे के साथ तेरा क्या रिश्ता है? मैं इससे प्यार करती हूँ। प्यार करती है? हाँ, और मैं इससे शादी करूंगी। मेरे भतीजों को फांस दो। यहाँ की रात की मलका बनने को ख्वाब देख रहे क्यों?
महारानी जी, इतना ही नहीं, वो हरामजादा प्रवीण, जानती हो तुमको क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कि अपनी बुआ को खौलता हुआ तेल डालूंगा। ए दरबारी, इस लड़की को ले जाओ, आने कैद में डाल दो। और इसकी हथकड़ी खोल दो। छोटुआ, सुनाई नहीं देता क्या? इधर चल। हथकड़ी खोलो। क्यों बेटा, क्या कह रहा था? जो भी सुना पद्मा बुआ कि खौलता हुआ तेल डालूंगा। सही सुना, सही सुना है। तू डालेगा तेल? तेरी ये मेरी बात सुनो और मुक्ति बाद मारो इसे, कोप गले में डाल और इसके बलि चढ़ा दो, ले जा खपरेला हेलो, ये आ गए भैया रौनक और रिभव। रौनक और रिभव, उन दोनों छोटे बच्चों की तरफ से 50 रुपया इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, इसे ले जाइए और जल्लाद के हवाले कर दीजिए। ठीक है, इसकी बलि चढ़वा दो वहां खपरेला ताल में। हे मनीलाल, जाओ इस वक्त जल्लाद को लेकर आओ। लगाओ हथकड़ी। एक काम करता हूँ, इसके हाथ में लगाओ हथकड़ी और लेकर चलो। हरामजादे को हम जल्लाद के हवाले सौंपते हैं। जल्लाद इसका कत्ल करेगा, वो भी खपरेला तालाब पर। ले जा हरा। कहते हैं दुश्मन के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हेलो, ये आ गए भैया फिर वही रौनक और रिभव। रौनक और रिभव, इन दोनों छोटे बच्चों की तरफ से 50 रुपया इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी निशा, न मालूम कंचन और युवराज कहाँ रह गए। इतनी देर हो गई, मेरा दिल घबरा रहा है बेटी। हाँ बाबू, न मालूम कि भैया इस वक्त कहाँ है। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। बाबा, क्या अंधेरा घोल और की झोपड़ी यही है?
हाँ, अंधे राघव लोहार की झोपड़ी यही है और मैं ही वो अंधा राघव लोहार हूँ। आप लेकिन आप बाबा, क्या बात है? आप दोनों इस तरह रो रहे हैं। मैं आपकी रोने का कारण जानना चाहता हूँ। बाबा, क्या जानना? तो हमको बतलाओ तो बात क्या हो गई, आंसू क्यों गिर रहे, किसने ललकारा है, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक जिंदा जहां में ये शंका रहे। चिंता करने। क्या बात है बाबा? आप क्यों रो रहे हैं? आप संकारा हैं हाँ बाबा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बोलो बाबा। और बड़ी अच्छी नियत के हो लगते बसर, इस अभागे की थोड़ी मदद कीजिए, और कल से कंचन कुंवर दोनों गायब हुए। कल से कंचन कुंवर दोनों गायब हुए, ऐ महर बान उन्हीं की खबर लीजिए। कल से हेलो, ये आ गए अनन्या और शिवन्या। अनन्या और शिवन्या दोनों बच्चों की तरफ से 50 रुपया इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ संकारा, कल से कंचन और कुंवर दोनों गायब हैं। बाबा, तो आप लोग कुंवर और कंचन की याद में रो रहे हैं? हाँ। बाबा, आप घबराए नहीं, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करें। मैं इसी वक्त जा रहा हूं कुंवर और कंचन का पता लगाने। वो जहां भी मिलेंगे, जिस हाल में मिलेंगे, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। बाबा, आप चिंता न करें, मैं इसी वक्त कुंवर और कंचन का पता लगाने जा रहा हूं। बाबा, आप घबराए नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूं कुंवर और कंचन का पता लगाने। ठीक है, आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर उन बच्चों को ढूंढ कर लाएंगे। बिल्कुल लाऊंगा बाबा, आप निश्चिंत रहें। मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे कॉल करता हूं बाबा कि 24 घंटे के अंदर कुंवर और कंचन जहां भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा बाबा। हेलो, ये आ गए राजहंस और परमहंस। राजहंस और परमहंस दोनों बच्चों की तरफ से 50-50 रुपया इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप नहीं आते तो मैंने तो सारी उम्मीदें ही खो दिया था। नहीं बाबा, आप हिम्मत मत हारिए, आप अपना धैर्य, अपना साहस मत खोइए। मैं वादा करता हूं कि कुंवर और कंचन को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ भैया संकारा, अगर आप नहीं आते तो मैं तो एकदम बेसहारा ही हो जाता कि हमारे बच्चे ना मालूम कहाँ हैं कहाँ नहीं। आखिर मैं अंधा कहाँ ढूंढ कर लाता, लेकिन आपके आने से मुझे एक उम्मीद जाग गई है कि आप जरूर हमारे बच्चे को ढूंढ बिल्कुल ढूंढ लाऊंगा बाबा। आप और ये आपकी जो बेटी है, आप दोनों चैन से अपनी कुटिया में आराम करें। मैं जा रहा हूं कुंवर और कंचन का पता लगाने बाबा। क्या बात है बाबा, बड़ा गजब होगा। क्या बात है बच्चा। अब हिया आप जो हिक्का ढूंढ रहे हो
कंचन और कुंवर अभिज्ञा तो मिली है ना? क्यों? अरे कंचन का और राजकुमार का गिरफ्तार करवा ली। क्या? महामंत्री और राजकुमारी पद्मा, क्या? राजकुमार का और कंचन का गिरफ्तार कराए के ले गए जल्लाद का सब दिन बलि दिए जा रहे हैं। क्या? अब यह ना मिली है आपको। बलि देने? बाबा सुनो तुमने, ये सिपाही राज दरबार से आ रहा है, बता रहा है कि कुंवर और कंचन को कैद कर लिया गया है। कंचन को कैद में डाल दिया गया है और कुंवर प्रवीण को जल्लाद के हाथ सौंप दिया गया है। हेलो, और जल्लाद ले जा रहा है कुंवर प्रवीण को खपरेला ताल, वहां उनकी बलि देने के हेलो, ये आ गए लड़के के बड़ी वाली बुआ जी, लड़के के बड़ी वाली बुआ जी, इनकी तरफ से 50 रुपया इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। या भगवान, जिस खपरेला ताल की वजह से मेरी आंखें गई, उसी खपरेला ताल में कुंवर की बलि मेरी बेटी तो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो गई। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप खपरेला ताल की वजह से अंधे हुए हैं? हाँ। कैसे बाबा, कैसे? उस खपरेला ताल में ऐसा क्या था? कौन सा कारण था, कौन सी वजह थी जो आप उस ताल की वजह से अंधे हुए हैं? मैं जानना चाहता हूं बाबा। हेलो, ये आ गए कुणाल सिंह फर्रुखाबाद, कुणाल सिंह फर्रुखाबाद, इनकी तरफ से 20 रुपया इनाम। धन्यवाद। तुम्हारे समक्ष ये जो राघव लुहार खड़ा है, ये कोई राघव लुहार नहीं, बल्कि मैं प्रीतमगढ़ का महाराज राघव सिंह हूँ। एक बार दुश्मनों ने मेरे राज पे चढ़ाई किया और उस लड़ाई में मेरे सारे सैनिक मारे गए। किसी तरह मैं वहां से अपनी जान बचाकर अपनी बेटी को लेकर भाग निकला और भागते भागते मैं इस बियावान जंगल में पहुंचा। जब मैं उस बियावान जंगल में पहुंचा तो मुझे जोरों की प्यास लग गई। तो मुझे सामने एक तालाब दिखाई दिया। मैंने सोचा चलकर इस तालाब में अपनी प्यास बुझाऊं। जैसे ही मैंने उस तालाब में पानी पीना चाहा, उसी वक्त उस तालाब का देव निकला और बोला, ऐ मानो, अगर तू इस तालाब में पानी पीना चाहता है तो सबसे पहले अपनी बेटी की बलि चढ़ा। अगर बलि नहीं चढ़ाएगा और पानी पिएगा तो तू दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी बेटी की बलि चढ़ा दूंगा तो किसके सहारे रहूंगा। इसलिए मैं उसी तालाब में पानी पिया और सोचा अपनी प्यास बुझाऊं, मैं भले ही अंधा हो जाऊंगा। और मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझाया और इसी खपरेला तालाब के बगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। सोचा एक ना एक दिन मेरी आंखें जरूर ठीक होगी। आज उसी खपरेला तालाब में कुंवर प्रवीण की बलि हो जाने से मेरी बेटी सुहागन होने से पहले ही विधवा हो जाएगी। या मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं? बाबा आप घोड़ा नहीं बाबा, अब सोचना हमें यह है कि उस खपरेला ताल पर किसकी बलि दी जाए जिससे युवराज प्रवीण की जान बच जाए। बापू मैं बताती हूँ कि किसकी बलि दी जाए। बापू हर बलि मेरी चढ़ा करी के तालाब में, बलि मेरी चढ़ा करी के तालाब में, मेरे भैया की जान को बचा ली।
तालाब में तो आँखों में बापू लगा लीजिए। हाँ बाबू, खपरेला ताल पर मेरी बलि दीजिए और जैसे ही मेरा खून गिरे अपने दोनों आंखों में लगा लीजिए बाबू, लेकिन मेरे भैया को बचा लीजिए। मेरी बेटी निशा, बेटी, और बलि तेरी चढ़ाऊं जो तालाब में, तालाब में नरक को सीधा बेटी चला जाऊंगा। खो कर तुझको मैं कंचन को पाऊं नहीं, इसलिए बलि तेरी कराऊं नहीं। लेकिन बाबा, बाबा तो में वक्त ज्यादा न जाया करो, बातों में वक्त ज्यादा न जाया करो, वरना सब कुछ खत्म आज हो जाएगा। वरना पहले हम सब चले भेष अपना बदल, पहले हम सब चले भेष अपना बदल, सोच करके जतन कुछ किया जाएगा। सोच बाबा, आओ हम सब अपना भेष फकीर का बनाते हैं और फकीर का भेष बनाकर हम चलेंगे खपरेला ताल, फिर वहां सोचेंगे, वहां विचार करेंगे कि किसकी बलि दी जाए जिससे युवराज परवीन की जान बच जाए। आओ हम लोग फकीर का भेष बनाकर चलते हैं खपरेला ताल। आओ बाबा। हेलो, ये आ गए श्रीमान गुड्डू अवस्थी, गुड्डू अवस्थी मुलाहीबाग। ये भाई साहब की ओर से ये तीनों कलाकारों पर खुश होकर 21 रुपए का इनाम दे रहे हैं, कंपनी की ओर से लाख लाख शुक्रिया। और ये आ गए दूल्हे राजा के बड़े वाले फूफा जी, दूल्हे राजा के बड़े वाले फूफा जी, उनकी तरफ से 50 रुपया इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्लाद भैया बोलिए, हम खपरेला तालाब पहुंच चुके हैं और बलि की रस्म को पूरी की जाए। पहले ये बताइए, आप किसी से मिलना तो नहीं चाहते? जल्लाद भैया, हाँ, अब इस विजयनगर में हमारा कौन है जिससे मैं मिलूं? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता और ना ही मैं कुछ खाना चाहता हूं। सिर्फ आप मेरी बलि चढ़ा दे। ठीक है, क्योंकि आज बलि का समय हो गया है तो हम तुम्हारा बलि चढ़ाने जा रहे हैं। नंबर 1, और कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। आज काश हमारे पिताजी होते तो आज मैं
इस मूड पे नहीं होता। आज हमारे पिताजी इस जहां भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं जीऊं तो किसके सहारे जीऊं? कहां जाऊं, कहां ना जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। और बता कमली वाले, बता कमली वाले, बता कमली वाले, बता कमली वाले। मदीने की रहिया, मदीने की रहिया दिखा कमली वाले, बता कमली वाले, बता कमली वाले, बता कमली वाले। मैं दुनिया में रहूंगा तो भूखे मरूंगा, दुनिया में रहूंगा तो भूखे मरेंगे, मोरे बिरनवा हमको भूखे मरेंगे। दुनिया में रहेंगे तो भूखे मरेंगे, मोरे बिरनवा हमको भूखे मरेंगे। जमो जम का खाना, जमो जम का खाना खिला कमली वाले, बता कमली वाले। हेलो, ये आ गए रिभव। हे जल्लाद भैया, 20 रुपया इनाम दे रहे हैं रिभव नाम के लड़का। कह रहे भैया को छोड़ दो। दुनिया में रहेंगे तो प्यासे मरेंगे, दुनिया में रहेंगे तो प्यासे मरेंगे, मोरे बिरनवा हमको प्यासे मरेंगे। दुनिया में रहेंगे तो प्यासे मरेंगे, मोरे बिरनवा हमको प्यासे मरेंगे। जमो जम का पानी, जमो जम का पानी पिला कमली वाले, बता कमली हेलो, क्योंकि भैया। अब आपके बलि का समय हो गया है। ठीक है जल्लाद समय भैया। व्यर्थ मत करिए। ये आ गए दूल्हे राजा के चाची, यानी दूल्हे राजा के दुकान वाली चाची। उनकी तरफ से 50 रुपया इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 1 और नंबर 2। मारो आए नेकी के फरिश्ते ठाए और बता कि इस मासूम पर खंजर क्यों चला रहा है? ये यहाँ के महारानी पद्मावती का हुक्म है। तौबा तौबा तौबा। अरे हुक्म मानना है तो खुदा का मान और गुनाहों से तौबा कर। देख जल्लाद, आज यहाँ पुरुष की नहीं औरत की बलि मुनासिब है, इसलिए मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुन। बताइए। तू जा इस अंधे फकीर के साथ उस सराय में आराम कर, बलि की रस्म
हम पूरी करेंगे। बाबा जी, आज अगर सही समय से नहीं आ जाती तो आज इस तालाब में हमारी बलि चढ़ जाती। ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं युवराज, अगर तुझे एहसान मानना है तो मेरा नहीं, इस लड़की का मानना है। अगर तुझे शुक्रिया अदा करना है तो मेरा नहीं, इस लड़की का कर। जो आज तेरे खातिर ये अपनी जान कुर्बान करने आई है, आज तेरे लिए जान देना इसके लिए बड़े फक्र की बात है युवराज। हाँ बाबा। और इसे फक्र है ये तेरे काम में आए, इसे फक्र है ये। इसे फक्र है ये तेरे काम में आए, फर्ज वफा में अंतिम कर्ज चुकाए, फर्ज वफा में। इसके मरने से कुछ हान नहीं होने को, इसके मरने से कुछ हान नहीं होने को, और तेरे बल से सारा नगर बचे रोने को। बाबा जी, और इसे देख कर दिल ये दहला जाता है, इसे देख कर दिल ये दहला जाता है, और इसे देख कर दिल ये दहला जाता है, इसके कर्ज से मेरा जिगर फटा जाता है, आवाज तुम्हारी जानी सी लगती है। हाँ बाबा जी, आवाज तुम्हारी जानी सी लगती है, और बली हो इसकी, और बली हो इसकी ये रूह नहीं कहती है, और बली हो। हेलो, ये आ गए राम नरेश मिश्रापुर, घर मालिक को 51 रुपया व्यवहार। धन्यवाद। बाबा जी, आपकी आवाज
मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। और ये मासूम लड़की कौन है जो जो मेरी खातिर अपनी बलि खुद देने के लिए आई है? युवराज, ये तो हमें भी नहीं मालूम कि ये कौन है और तुम्हारे लिए अपनी जान क्यों देना चाहती है। लेकिन बाबा जी, बस इतना समझ लो, ये जो कुछ भी है बड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि आज तुम्हारे लिए जान देना इसके लिए गर्व की बात है। सही कहते हैं बाबा जी, लेकिन मैं इसकी शक्ल को देखना चाहता हूँ। आखिर कौन है मासूम जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने आई है? कुंवर, बाबा जी, अब इसका चेहरा देखने न देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लड़की सिर्फ चंद मिनटों की मेहमान है। चंद मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, इसलिए लेकिन बाबा इसका चेहरा देखकर क्या करोगे? बाबा जी, जब इसकी बलि हो जाएगी तो मैं कैसे जानूंगा कि मुझे बचाने वाली वो लड़की कौन थी जिसने मेरे लिए अपने बलि चढ़ा दिया? ओह कुंवर, बाबा जी, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें इसका चेहरा अवश्य दिखाऊंगा। हाँ बाबा जी। देखो गौर से, कौन है लड़की जो आज तुम्हारी खातिर अपनी जान कुर्बान करने आई है? देखो गौर से। निशा, निशा, अरे पगली, तू मेरे लिए अपनी बलि चढ़ाने आई है। अरे पगली, जरा सोच, ये तेरा भाई तुझे रक्षा का वचन दिया रे कि हर मुसीबत में तेरा भाई खड़ा रहेगा। और आज तू मेरे लिए अपने प्यार तकने आई है। भैया मुझे मर जाने दो, मेरे मरने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा भैया, बहुत अनर्थ हो जाएगा। हेलो, ये आ गए भैया सपनेल ग्राम रामगढ़। 101 रुपया घर मालिक को व्यवहार देना। बहन, और दिल में धीरज बंधा मुझको समझा रही, दिल में धीरज बंधा मुझको समझा रही, दिल में धीरज बंधा मुझको समझा रही। वास्ते मरने मेरी बहन जा रही। बहन निशा, तू मुझे समझा रही है? हाँ भैया, अगर आप हमेशा मेरा साथ दिए, मेरी रक्षा की है, तो आज भी मेरा यही फर्ज बनता है कि मैं अपने भैया की जान को बचा लूं। तू कैसी बहन है, तू कैसी बहन है, और मैं कैसा भाई जो आज तू मेरे लिए अपने प्राण तक नहीं आई है। निशा, कुंवर परवीन, ये कथा पागलों के लिए छोड़ो और अलग हटो। हमें इस लड़की की बलि चढ़ाना है। ऐ लड़की निशा, तुझे अपने भाई से बड़ा प्यार है, क्यों? अपने भाई के खातिर अपनी जान देना चाहती है तो मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। अपना सर झुका और मरने के लिए तैयार हो जा। जा मेरी परवरदिगार, मुझे माफ कर देना।
आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी की बलि चढ़ाने जा रहा हूं। क्यों? फर्ज के लिए, क्योंकि मेरी बेटी के मरने से यहाँ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सिर्फ एक बाप बे औलाद हो जाएगा, लेकिन अगर कुंवर प्रवीण को कुछ हो गया तो विजयनगर का चिराग बुझ जाएगा। लड़की निशा, मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे मालिक, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने हाथों से अपनी दुख्तर का कत्ल कर सकूं। कहा गया है कि मजहब अलग अलग है, मजहब अलग अलग है, पर सिला सबका एक है। हिंदू हो चाहे मुसलमान, खुदा सबका एक है। अरे औलाद क्या है? औलाद क्या है? एक माया का रूप है। और धर्म क्या है? एक रोशन स्वरूप है। ऐ लड़की निशा, अपनी गर्दन नीची कर ताकि मैं तेरे बलिदान कर सकूं। निशा, मरने के लिए तैयार हो जा। निशा! ठहरो ठहरो, ऐ नेकी के फरिश्तों, आज तुम्हारी वफाओं को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें बलि देने की कोई जरूरत नहीं है। आप कौन है? मैं इस खपरहला तालाब का देव बोल रहा हूँ। लेकिन देवराज, अगर हमने बलि नहीं दी तो बलि की रस्म कैसे पूरी होगी? मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ, सुनो। तुम युवराज के जिस्म का 2 बूंद खून इस तालाब में गिरा दो और उसी खून मिले पानी को अंधे राघव की आंखों में लगा दो। राघव की आंख ठीक हो जाएगी और उस जल्लाद की बलि चढ़ा दो, जिससे बलि की रस्म पूरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा युवराज। हाँ बाबा जी। सुना तुमने? ये खपरैला ताल का देव बोल रहा था। इसका कहना है कि अब हमें बलि देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, हम तुम्हारे जिस्म का 2 बूंद खून इसी तालाब में गिरा देते हैं और उसी खून मिले पानी को हम अंधे आंखों की राघव की आंखों में लगा देते हैं। उनकी आंखें ठीक हो जाएगी। और आओ, उस पद्मा के भेजे हुए जल्लाद की हम यही बलि चढ़ा देते हैं। आओ। छोटुआ हमेशा गाय लगता तो पैसा नहीं। का भाई? तू कहाँ गायब रहता है? हाँ भाई, पहले वो उबे करी हो। अब तलक राजकुमार का तो बलि हो चुकी होगी। राजकुमार खत्म, हड्डी गोटी न मिली है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। सुनो तो, बड़ा गजब मंजर हुआ और खपरैला तालाब बड़ा गजब मंजर हुआ, खपरैला तालाब और बलि हुई जल्लाद की और बच गए कुंवर जनाब। हाँ पद्मा, जो सोच रही हो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बलि कुंवर की नहीं बल्कि बलि जल्लाद की हो गई है। इसका मतलब कुंवर परवीन बच गया है। तो अब क्या होगा? अब एक काम करो,
सबसे पहले शादी करो। शादी हाँ। शादी जरूर होगी, लेकिन एक काम करने के बाद। कौन सा काम? अभी भी कंचन नाम की लड़की जिंदान में है। मैं चाहती हूँ इसी वक्त यहाँ लाओ और अच्छा, उसका अपने हाथों से कत्ल कर दीजिए। ठीक कहती हो। मैं जा रही हूँ, शादी के लिए तैयार होकर आती हूँ। जाओ, ठीक है? जा तुम शादी के लिए तैयार होकर आओ। मुन्नीलाल, जाओ कंचन को लेकर आओ। जाओ। साला कहाँ मर गया बे? लेकर आओ। एक काम करो, आज हम इसका कत्ल करेंगे सबसे पहले। इसलिए जाओ मेरी शमशीर लाओ। हरामजादी, तैयार हो जा मरने के लिए, क्योंकि जब तक तू जीवित है हमारे शादी में बाधा है। तैयार हो जा मरने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2। तो खबरदार करना नहीं और इस बच्ची पे वार। खबरदार करना नहीं और इस बच्ची पे वार, और वरना वरना तेरे जिस्म के और टुकड़े कर दूं चार। वरना हट जा आगे से मेरे, और बदरोही बदकार। हट जा आगे से मेरे, और बदरोही बदकार, और वरना तुझको आज मैं और जान से दूंगा। विकराल सिंह, आज तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। आज तेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं बचा सकती। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तेरा किस्सा यही खत्म कर। ठहरो, सबसे पहले तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? नकाबपोश तुम्हारी असलियत क्या है? भला हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है? विकराल, दुश्मनी जानेगा ना तो तेरे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। गौर से देख, आज तक मैं डाकू शंकारा बनकर आता रहा, लेकिन मैं कोई डाकू शंकारा नहीं विकराल, बल्कि मैं तेरी उसी शतरंज की चाल का एक मोहरा हूँ। गौर से पहचान मुझे, मैं वही सेनापति प्रशांत हूँ। मेरा दोस्त। अरे दोस्त, लंबरदार, लंबरदार,
ये गंदे हो गए, ये का उतार दियो, ये का मौसी के मशीन में धोवा। क्या बोला बे? मौसी की मशीन में? ये का मौसी के मशीन में धुला जाए। हराम जादे नाम सीख लो पहले, वॉशिंग मशीन कहते हैं उसे। हराम जादे विकराल, आज तुझे तड़पा तड़पा कर मारू हराम। विकराल, हमको मत मारो, अब मरने के लिए तैयार नहीं हमको मत मारो, हमको मत मारो, हमको मरने से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम कभी मरे नहीं है। अच्छा, और पहली बार मरोगे? क्यों? पहली बार मरने जा रहा हूँ, मरने की प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा विकराल, मरना तो इस दुनिया में कोई नहीं चाहता, लेकिन तेरे जैसे जालिम इंसान जो लोगों में मौत बांटते हैं, और आज वही मौत की परछाई जब तेरे ऊपर पड़ी तो चिल्लाने लगा। तुझे मरने की प्रैक्टिस नहीं है? चल आज तू मरने की प्रैक्टिस कर ले, हो सकता है शायद कभी मरना ही पड़ जाए। अगर प्रैक्टिस रहेगी तो मरने में दिक्कत नहीं होगी। विकराल, हराम जादे, आज मैं तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। ओह, ये बताओ सब तैयारियां हो गई हैं? पूरी फुल तैयारी हो गई। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। एकदम ब्यूटीफुल। ये बताओ, हाँ, गोला बारूद बैंड बाजा सब किया है कि नहीं? सब पूरी तैयारी हो गई और फुल एकदम तैयारी है। ये बताओ, हाँ, जो सबसे बगल में खड़ा हुआ है क्या करता है? ये हाँ, यही तो इंजन में हैंडल लगा हुआ थी। अच्छा, ये जो लंबा सा खड़ा हुआ ये क्या करता है? यही तो डीजे बजा हुआ थी। इनसे कहो हाँ। अपना डीजे बजाए, क्या पैसा नहीं लेना क्या? भैया डीजे बजाओ, डीजे। हाँ शुरू करो। ए मुन्नीलाल, इधर आओ। तुमने तो कहा था कि डीजे वाले हैं, ये तो डाकू संकारा है। डाकू संकारा है। बोल। आखिर आपके साथ मेरी दुश्मनी क्या है? हर मोड़ पे मेरे सामने आ जाती हो, आखिर आप कौन हो? महारानी पद्मावती, देख मैं आज तक तेरे सामने डाकू संकारा बनकर आता रहा, लेकिन मैं कोई डाकू संकारा नहीं पद्मा रानी। गौर से देख, मैं वही तेरी गिरफ्त से भागा हुआ, मैं वही सेनापति प्रशांत हूँ। मुझे माफ कर दो तुझे। लौट कमीनी। सेनापति प्रशांत,
मुझे माफ कर दीजिए। जो मैंने किया सब अनजाने में किया, इसलिए जाने में किया है क्यों? अब माफ मेरी खता सारी कर दीजिए। माफ मेरी खता सारी कर दीजिए। उसके कहने से है भूल भारी किया। उसके कहने आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए। भैया रो दादा रो दादी लोगों के हाथ पर माफी मांगती हूँ। आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए। उसके कहने से है पाप भारी किया। उसके कहने से है पाप। महारानी पद्मावती, तो आज तुझे याद आ रहा है सब कुछ, क्यों? उस वक्त कुछ भी नहीं सोचा। जब मैं तेरे पाँव पड़ रहा था, तेरे हाथ जोड़ रहा था, तुझे समझा रहा था, लेकिन उस समय तेरी जवानी का भूत सवार था, क्यों? नहीं तो सुन ले बदकार मक्कार पद्मावती, अब तेरी दुर्दशा में कसर ही नहीं। मार रब को खत्म जिंदगी कर दिया। खाया ईश्वर का खौफो खतर ही नहीं। खाया ईश्वर बेटा कुंवर, ये तुम्हारी बुआ, मिल लो इससे जरा। बुआ जी बोलो मेरे ला। दूर हट। अरे इस संसार में ऐसी कौन बहन होगी, कौन बहन होगी जो अपने भाई को अपने हाथों से मरवा दे। इस संसार में ऐसी कौन सी बहन होगी। जब तू अपने भाई का नहीं हुई तो मुझे कैसे होगी। अरे नहीं मुझे भी मारने की इतनी कोशिश किया लेकिन नाकाम रही। और मैंने उस दिन भी कहा था अगर मैं बच गया पद्मा बुआ तो तेरे शरीर पे खौलता हुआ खून डालू तेल डालूंगा। और आज तू गिड़गिड़ा रही है और आज ये कुंवर प्रवीण तुझे नहीं छोड़। नहीं बेटा हमका छोड़। तुझे छोड़ दूं। इस विजयनगर को तूने तहस नहस कर दिया। बोल रही मुझे छोड़ दूं। चाचा जी मैं इस कमीने की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। इसको धरती से मिटा दिया जाए क्योंकि जब तक इस धरती पे जीवित रहेगी विजयनगर को तहस नहस करती रहेगी। अगर बेटा दोबारा मिल गए वो मार मारूगी ना जिंदगी भर याद रखोगी। जिंदा रहोगी तब ना। इस संसार में तुम जीवित रहोगी तभी कुंवर प्रवीण से मुलाकात होगी।
लेकिन आज तो तुम्हारी मौत निश्चित लिखी है। अरे हमका ना मारो बेटवा, हमका छोड़ दियो, हम ये शिवा भाई के साथ चली जाऊंगी। उनका भी घर बर्बाद करने में लगी है। नहीं, धीरे धीरे उनका घर बर्बाद हो रहा है, इसलिए उनके घर में मैं खुद जाना चाहता हूं। सही कहते हैं, मैं अपने जुबान से नहीं कहना चाहता, लेकिन तू कह रही है कि हमारी बुआ पक्की छिनार थी। और चाचा जी, इसको मेरे नजरों से मिटा दिया जाए। इसीलिए कहना ही दबदबा था, दबदबा है, और अब दबदबा नहीं रहेगा। मुनीलाल, इसे जमा कर दो। बेटा युवराज, हाँ चाचा जी। आज हमारे दुश्मन मारे गए जो विजयनगर को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन तुम घबराओ नहीं। इस खादिम से जो हो सका है इसने आज तक तुम्हारे लिए किया है, आगे भी हमसे जो हो सकेगा हम अपनी करनी में कसर नहीं छोड़ेंगे। चाचा जी, आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, और अनजाने में हमने आपको बहुत भरा बुरा कहा। कोई बात नहीं बेटे, इसलिए चाचा जी मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बेटे, युवराज, अब तुम्हारे पिताश्री तो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए आज से तुम इस विजयनगर की हुकूमत की बागडोर तुम संभालोगे। तुम यहाँ के सम्राट कहलाओगी और ये लड़की कंचन यहाँ की राजमलका कहलाएगी। आओ, आज मैं तुम दोनों की शादी करता हूँ। आज मैं तुम दोनों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांधने जा रहा हूँ, एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता, और हमें विश्वास है कि तुम दोनों इस अटूट बंधन को कभी टूटने नहीं दोगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये था मेरा खेल हक की लड़ाई, बहन का बलिदान उर्फ डाकू शंकरा। इसे प्रस्तुत किया जा रहा था न्यू दुर्गे सर्कल संगीत पार्टी शंकरपुर द्वारा संपत रायबरेली से। जो हमारा खेल अभी ही समाप्त किया जा रहा है। अगर आप लोग चाहें तो 1 2 4 गीत सुन सकते हैं। धन्यवाद। बोलो सरस्वती मैया की जय।